जो मैं चर्चा करूंगा आपको आज, वह है मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती, ठीक है, 2022। इसका नाम यही रहेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा 2022, इसका नाम ही रहेगा। अब दिमाग पर रखना आप लोग, ये दिमाग पर रखना, ठीक है। मैं आपको बताता हूं किस किस जिले में कितनी भर्तियां होंगी, उस आधार पर आप कैसे काम को कर पाएंगे। क्या आप सबको ये चीजें दिख रही हैं? ठीक है, अगर दिख रही हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए सब लोग देखिए, यहां पर सब लोग देखिए, तो क्या देख लीजिए एक बार, दिख रहा है क्या? थोड़ा हाई क्वालिटी कर लीजिएगा ताकि आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट वाइज दिख जाए, ठीक है। मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, सबसे ज्यादा भर्तियां हैं आपके बालाघाट में। जो सबसे ज्यादा भर्तियां आपके कहां हैं? हाँ, थोड़ा सा ऐसे कर दिए कि बच्चों को पता चलता है, दिख जाए। सबसे ज्यादा भर्तियां जो हैं, मतलब बालाघाट हो गया, बैतूल हो गया, ठीक है। तो बैतूल और बालाघाट, यहां की भर्तियों को थोड़ा सा इग्नोर मत करिएगा। और ये मत सोचिए, ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपको वहां भर्ती लेनी जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है। ये ऐसा करके बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ा अपराध कर लेते हैं जीवन में, वो अपराध जो है आपको नहीं कर पाए, ठीक है। अब ये देखो, यहां पर जो चर्चा है, मैं आप जो चर्चा कर रहा हूं, ये है हमारा जिला जिसका नाम बालाघाट। तो बालाघाट कोई छात्र किसी भी के लिए भर सकता है। बालाघाट में 124 है और 152 जो पद है वो है आपके बैतूल में। तो अभी से दिमाग में ये रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये मत सोचो कि आपने जिस डिस्ट्रिक्ट को किया है तो जीवन भर जॉब उसी में करना है। बाद में सब कुछ बदलाव हो जाता है, सब समीकरण बदल जाते हैं। पहले सिलेक्शन लेना है, चयन लेकर के आपको क्या करना है? जॉब करना है। और आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश वनरक्षक भर्ती परीक्षा में हर जिले की कट ऑफ अलग अलग जाती है, ये गलती मत करना, ठीक है। गुरुजी मैंने फॉरेस्ट का बैच ले लिया, बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है। तो यहां पर चर्चा करेंगे। इसके बाद भोपाल और सीहोर की अगर चर्चा करें, भोपाल की अगर चर्चा करें, भोपाल अगर आप इस पूरे की चर्चा करें तो भोपाल में लोग भर तो देते हैं, लेकिन इसलिए इसकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, पर मात्र 24 पद हैं। उसके बाद हम आते विदिशा, विदिशा मात्र 13 पद है। रायसेन का कुछ अच्छा खासा है, रायसेन में लगभग 70 पद है। उसके अलावा है छतरपुर और पन्ना की बात करते हैं तो लगभग आपको लोग है कि 92 पद है इसमें। और बात करते हैं किसमें? छिंदवाड़ा में, छिंदवाड़ा में लगभग 23 पद है। 55 पदों की चर्चा करें तो ग्वालियर और शिवपुर के क्षेत्र में आप जाएंगे तो आपको 55 पद है। 53 पद है आपके होशंगाबाद वाले एरिया में, आपके 53 पद आएंगे। हरदा में आपके कम पद मिलते हैं, आपके जो है 30 पद हैं। इंदौर में सबसे कम पदों की संख्या में देख पा रहा हूं, लगभग 7 पद है, कोई बड़ी पद नहीं है इसमें। तो इंदौर कुछ लोग भर देंगे होशियारी के मारे, भरो, कोई बात नहीं। मैं तो आपको सिर्फ समझा सकता हूं कि आप लोग करना कहां पर है, कहां पर आपको सिलेक्शन मिल सकता है। धार और झाबुआ में देखिए आप, धार में 10 है, झाबुआ में 20 है। अलीराजपुर की बात करें 25 है, यहां की कट ऑफ हमेशा कम ही जाती है। उसके बाद जबलपुर की बात करते हैं, जबलपुर में मात्र 15 पद है। उसके अलावा हम और चलते हैं, कहां चलते हैं? खंडवा में चलते हैं। तो सबसे अच्छी बात है हमारा खंडवा में 70 पद है और बुरहानपुर में 85 पद है। तो खंडवा और बुरहानपुर 85 पद, ये एक बड़ा डाटा आता है हमारे पास कि सर हमें किस प्रकार से अपनी तैयारी को करना है। उसके बाद आप आइए, यहां पर आप देख पा रहे हैं, यह है रीवा, सिंगरौली, तमाम जगह पर ये आपका है 27 पद है। और सीधी में आपके आएंगे 35 पद है। रीवा खास जगह पर जाएंगे 7 पद है। अब आता है सागर और दमोह, तो सागर दमोह वाले बिल्कुल तैयार रहना, 115 पद है सागर दमोह में। कितने पद है? 115 पद है। इसके बाद आते हैं हम सिवनी की बात करते हैं, 70 पद है। और शहडोल की बात करते हैं तो 10 पद है। उमरिया में बढ़िया पद इस बार आ रहे हैं, लगभग 40 पद आ रहे हैं। पिछली बार जो पदों की संख्या मात्र 9 पदों की संख्या थी, इस बार 40 पद आ रहे हैं। पिछली बार 9 पद थे, सिर्फ 9 पद थे पिछली बार, तब भी मेरा सिलेक्शन हुआ था उसमें, ठीक है, क्योंकि उमरिया मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। तो इस बार 40 पद है इसमें, अच्छा पद इसमें। और शिवपुरी गुना की बात करते हैं 15 पद है। उज्जैन मंदसौर की बात करें 9 है। नीमच में 14 है। देवास में 80 है। कुल मिला के पदों की संख्या 1340। अभी इसमें बढ़ोतरी होने की पूर्ण संभावना है। तो ये जो मैं आपको बताया हूं, ये कुछ डाटा है, एक वो डाटा, ठीक है। और योग्यता क्या है इसकी? तो योग्यता की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बता दो, योग्यता 10वीं पास है, ठीक है, सिंपल है। ऊंचाई, हाइट की बात करते हैं बच्चे, तो हाइट 163 सेंटीमीटर है, बहुत सिंपल बता रहा हूं, 163 सेंटीमीटर। जनरल SC OBC के लिए, जनरल SC OBC के लिए यही हाइट है। ST के लिए और कम हाइट है, ठीक है। फीमेल की हाइट की चर्चा करेंगे तो 150 सेंटीमीटर फीमेल की बात करेंगे, ओनली 150 सेंटीमीटर, ठीक है। सर जंगल भी खत्म हो रहे, उन्हें कैसे बढ़ाएं बचाएं, उसके लिए आप मोटिवेट करें। फॉरेस्ट विभाग में जब नौकरी करोगे ना, तभी तो जंगल बचाओगे।
जब जाओगे तो नाम ही वन रक्षक, वनों के रक्षा करने वाले, कितना बड़ा काम। ठीक है, तो जाओ तब तो करोगे वहां पर। ठीक है, हर जिले का कट ऑफ हर कैटेगरी का अलग अलग होगा। कुछ ऐसे भी जिले होंगे जहां पर ओबीसी की एक भी पोस्ट नहीं होगी, तो तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो, ओबीसी कट ऑफ क्या जाए गुरुजी? ये तो नहीं कहते, एक नालायकपन वाला क्वेश्चन है कि जब गुरुजी ने पहले ही बता दिया है कि हर एक जिले का एक अलग अलग कट ऑफ बनेगा। अब अलीराजपुर का कट ऑफ और भोपाल के कट ऑफ में तो अंतर होगा ना जी, बालाघाट के कट ऑफ और मुरैया के कट ऑफ में तो अंतर होगा ना जी। तो समझने का प्रयास करो मेरे डियर। थोड़ा सा इस पे खास बात कर लेते हैं कि इसका एक यूआर कैटेगरी के छात्र को कहां तक तैयारी अपनी रखनी है, ओबीसी के छात्र को कहां रखना है, एससी के कहां रखना है, एसटी कहां रखना है और ईडब्ल्यूएस कहां रखना है। ये तीनों ही चारों पांचों और सभी कैटेगरी मेल और फीमेल अलग अलग चीजें बनने के लिए चीज कर। अब इसको थोड़ा सा चीजें, ठीक है, तो यहां पर चर्चा करने का मतलब यह है हमारा कि हमें करना कैसे, इसको कैसे आगे लेकर के बढ़ना है, तो वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर हम चर्चा करें एक जनरल कैटेगरी के छात्र को ठीक ठाक सा अगर डिस्ट्रिक्ट चाहिए होगा, ठीक है, तो अगर आप इस पूरे के पूरे, अगर पिछली बार जो भर्तियां थी लगभग 1400 पदों पर थी और इस बार भी लगभग हमारा 1340 पद है, तो मैं मान के चल रहा हूं अभी चीता उता इस साल क्या किया जा रहा है, चीते वगैरह को लाया जा रहा है, तो थोड़ा सा फॉरेस्ट गार्ड के पद और हो सकता है बढ़ाए जाए। तो अगर बढ़ाए जाते हैं तो ये चीजें और थोड़ा सा चीजें, ठीक है, जनरल कैटेगरी के छात्र के लिए तो ये कम से कम आपको अपना रखना है 80+। एनी हाउ 80+ से जनरल कैटेगरी हर हाल में रखना है। अगर ओबीसी का छात्र है और रोस्टर अगर इस बार 27% का, तो 78+ आपको रखना है। एससी का छात्र है किसी भी प्रकार से 74+ आपको रखना है। एसटी की चर्चा करें 70+ है आपको, क्योंकि फॉरेस्ट की है तो अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। और ईडब्ल्यूएस को हम बिल्कुल मान के चल सकते हैं कि 78-79 इसी के आसपास जो है ओबीसी के आसपास की ये कट ऑफ आपकी जो है एक पूरी अनुमान है। अगर इतना आप फॉरेस्ट गार्ड में करने का प्रयास करते हैं तो आप समझ लीजिए कि बहुत सही शानदार तरीके से जाते हैं। हाँ, इसमें गर्ल्स भर सकती बिटिया, मनी तिवारी बिल्कुल गर्ल्स बॉयज दोनों भर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा एज लिमिट की वही आपका 18 साल और सीधे 18 से लेकर के वही आप जब पहुंच जाते हैं कहां पर, वही 33-40 साल वाला सिस्टम है जैसा सभी के लिए। अब थोड़ा सा चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में। ठीक है, सिलेबस इसका सबसे बहुत खूबसूरत सिलेबस इसका देखेंगे आप लोग। इसका सिलेबस हमेशा बदलता रहा है, इस बार भी थोड़ा बहुत बदलाव के साथ हो सकता है। हिंदी है आपका, सिंपल है आपका, मैथ है आपका, बहुत अच्छे दिमाग को रखिएगा, जबरदस्त तरीके से पूछता है इसमें साइंस। अभी ये कितने का 20 मार्क्स का है। इसके बाद हमारा आता है एमपी जीके, क्या था बेटा, एमपी जीके एंड करंट अफेयर्स, ये ऑल दैट, ठीक है आता है। और एक सब्जेक्ट है इसमें जो कई बार डाल दिया जाता है, कई बार नहीं डाल जाता। जब ये जेल प्रहरी के साथ भर्ती आती है तो उसमें क्या था, इंग्लिश थी, पहले इंग्लिश नहीं थी, लेकिन इस बार इसमें डाउट बच्चों के लग रहा सर इंग्लिश होगा कि नहीं होगा। मैं तो कह रहा हूं तुम लोग पढ़ो। क्यों? क्योंकि पहले क्या था, जब फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हुआ करती थी तो 10 नंबर का इंटरव्यू हुआ करता था। अब इंटरव्यू क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। तो इसलिए हमारा ये सबका क्या होगा बेटा, टोटल कितना होगा बेटा, 20 × 5 सब्जेक्ट इज इक्वल टू 100 मार्क्स। ये एक बेसिक तौर पर। अगर इंग्लिश नहीं होगा तो उसमें साइंस को सेड़ेगा, साइंस एंड फॉरेस्ट्री, थोड़ा सा साइंस के साथ क्या डाल देगा, एंड एनवायरमेंट 100% आप ध्यान रखना।